मैं कह रहा था कि जैसे ये a रूट a है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि a रूट a है, मुझे एक बात समझ आ रही है b रूट b है, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि 3 रूट a और b है प्लस 3a और रूट b है बराबर 28 और 36, 56 और 8 कितना है 64। ये बात मुझे समझ में आ रही है। 64 से मुझे ये भी समझ में आ गया यार ये तो सवाल बड़ा आसान है, ये रूट a प्लस रूट b की क्यूब है, ये कुछ है ही नहीं, ये तो रूट a प्लस रूट b की क्यूब है और 64 4 की क्यूब है। बोलो जी, आप बताओ अगर 3 आप कॉमन ले लोगे और रूट a भी कॉमन ले लो इसमें से, तो रूट a प्लस रूट b बचेगा अंदर। सोचो ये सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आप कैसे करोगे, आप सोचते रह जाओगे, लेकिन अब सवाल आपने यहाँ पे कर लिया, अब पेपर में आ जाए, अब आप इसका कीमा निकाल दोगे, अब आपको दिक्कत होगी नहीं इस सवाल को करने में, होगी क्या, नहीं होगी। आप देखो अगर ध्यान से कि रूट a प्लस रूट b यहां से 4 के बराबर आ रहा है, तो देखो या तो a और b दोनों बराबर हैं, या तो a और b दोनों बराबर हैं, 4 4 हैं, तो मैंने कहा a और b बराबर तो नहीं है, क्योंकि एक 36 था एक 28 था, तो a और b बराबर नहीं है। तो मैंने कहा फिर 3 1 हो सकता है, जैसे बच्चा कहता ना कि सर मेरे को बताओ आप कि कैसे हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, यही हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं मैं। ये हो सकता है 3 1 हो या 1 3 हो, 3 1 तभी हो सकता है ये जब a तो 9 हो और b 1 हो। अब मैं किसी भी एक इक्वेशन को ट्राई कर लेता हूं कि अगर a 9 है तो 9 तिया 27 और एक 28 आ रहा है, और ये 28 आ रहा है, इसका मतलब जो मैंने वैल्यू मानी थी वो सही है, a बराबर 9 है, b बराबर 1 है, a प्लस b पूछ रहा है, 10 इज द करेक्ट। समझ के